10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार था और साथ ही प्रदोष भी था, इसलिए शिव भक्तों के लिए दिन खास था। लिहाजा रविवार की देर रात से ही शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे और तमाम शिव भक्त कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर भी जाते दिखाई दिए। सावन के दूसरे सोमवार को गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचा। सावन का दूसरा सोमवार और साथ ही प्रदोष सोमवार भी था। इससे सोमवार का महत्व और बढ़ गया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक रात से लेकर सुबह तक ही करीब 50,000 लोग दर्शन कर चुके थे। बताया जा रहा है कि रावण यहाँ पूजा करने आता था। सावन का आज दूसरा सोमवार है और इस समय हम गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर है, जहां बताया जाता है कि रावण भी पूजा करने आते थे। तस्वीर आपको एक बार पीछे की दिखाएंगे। विजय से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। लंबी लंबी कतारों से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए भगवान दुधेश्वर पर जल अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में पहुंच चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है मंदिर प्रशासन की ओर से लगभग रात 12 बजे से 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कितने बजे से वो मंदिर में लगे हुए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ मंदिर के अंदर शुरुआत में नंदी जी महाराज विराजमान हैं और ये मंदिर का अंदर का जो रास्ता है आपको दिखाएंगे। लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कितने बजे से लाइन में लगे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। कितने बजे से मंदिर में लगे हुए थे आप? कितने बजे से मंदिर में लगे थे? हम तो अभी आए हैं 7 बजे करीब। कहाँ से आप? हम यहाँ कैलाश नगर से। भगवान शिव को खुश करने के लिए क्या क्या अर्पित कर रहे हैं? एक बार विजय से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। फूल पत्ते वगैरह, बेलपत्र, ये सब है। दुधेश्वर नाथ सिद्धपीठ मंदिर है, जहां लंबी लंबी कतारों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ मंदिर के अंदर आपको दिखाई देगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कतार वाइज लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे अव्यवस्था ना फैले उसको लेकर तमाम तरह की तैयारी गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने की है। एक बार तस्वीरें गर्भगृह की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं जहां श्रद्धालु लाइन कतार वाइज जल अभिषेक करते हुए आपको दिखाई देंगे। भक्तों की आस्था और उनका जुनून भी गजब है। गाजियाबाद में 2 नन्हे कांवड़िए दिखे जो अपनी अनोखी भक्ति और हौसले से हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। ये दोनों बच्चे स्केट्स के जरिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद पहुंचे हैं। बच्चों ने करीब 72 घंटे में हरिद्वार से गाजियाबाद तक की दूरी पूरी की है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए। हर तरह की कावड़ का रंग आपने इस कावड़ मेले में देखा होगा। स्केट्स कावड़ ये दो जो बच्चे हैं ये लेकर आए हैं हरिद्वार से। लगातार चलते हुए 72 घंटे स्केटिंग करने के बाद अब ये गाजियाबाद पहुंच गए हैं और दोनों ही बच्चों को आप देख सकते हैं स्केट्स पहने हुए हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जो पहना जाता है इक्विपमेंट्स वो भी उन्होंने पहन रखे हैं और हरिद्वार से जल उठाया और अब गाजियाबाद पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं। मतलब कब आपने जल उठाया था? हमने 7 तारीख को जल उठाया था। कितने घंटे में यहाँ आ गए? हम यहाँ 2 दिन में आ चुके हैं गाजियाबाद में। 72 घंटे के अंदर आ गए। हाँ। क्या कहेंगे, कैसा लगा? हम ये क्या हर साल आते हैं आप? ये हम ये अपना जोड़ा कंप्लीट करने के लिए इस साल आए थे। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा ये पूरा सफर, कैसा रहा? हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमको थोड़ी सी भी थकान नहीं हुई, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद था और भक्ति में ही शक्ति है। कितने घंटे में आप पहुंच गए यहाँ पर? हम यहाँ पे डेली कल हमने 110 किलोमीटर चलाए थे, तो ये हमारा सबसे बड़ा किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया क्या इस बार? हाँ जी, हमने पिछली बार भी, ये हमारा दूसरी यात्रा है कावड़ की स्केट्स पे। यस, इससे पहले भी हमने हरिद्वार से ही करी थी, हरिद्वार से गाजियाबाद शास्त्री नगर तक। तो आपने सुना दोनों बच्चों को 72 घंटे के अंदर हरिद्वार से चल लेकर स्केट से यहाँ पहुँच गए हैं गाजियाबाद और देख सकते हैं दोनों बच्चों को रिकॉर्ड भी बनाया है। लगातार कंटिन्यूसली कावड़ ये लाए हैं। दूसरी बार इनकी ये स्केट्स की कावड़ है। वहीं कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में नगर निगम की तरफ से कांवड़ियों और डाक कांवड़ पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। सभी का
गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक समेत नगर निगम की पूरी टीम और पार्षदों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। कांवड़ का मेला चल रहा है और ऐसे में इस कांवड़ के मेले में जितने भी शिव भक्त कांवड़िए हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तस्वीरें आप देखेंगे तो गाजियाबाद की मेयर आप देख सकते हैं सुनीता दयाल जी के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। इसके अलावा जो नगरायुक्त हैं विक्रमादित्य सिंह मलिक, उनके द्वारा भी आप देखेंगे पुष्प वर्षा यहाँ पर जितने भी कांवड़िए इस रूट से जा रहे हैं उन पर करते हुए आपको दिखाई देंगे। तमाम जो पार्षदगण हैं, जितने भी निगम के अधिकारी हैं, आप देखेंगे सभी के हाथ में पुष्प हैं और पुष्प वर्षा करते हुए शिव भक्तों पर जो कांवड़िए ऊपर जो यहाँ से जा रहे हैं अपने गंतव्यों की तरफ वो दिखाई देंगे। सीधा बात करते हैं मेयर सुनीता दयाल जी से। मैम, आज दूसरे दिन भी नगर निगम की तरफ से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत शानदार व्यवस्था रहती है हमारी नगर निगम की। सड़कें बिल्कुल साफ है, चाक चौबंद है, हर 1 घंटे में झाड़ू है। खाने की व्यवस्था हमने अपना टेंट लगाया है, बहुत बेहतरीन है, सब कुछ देसी घी का शुद्ध खाना है और लोग बड़े अभिभूत हैं इस पुष्प वर्षा से। लेकिन मेरठ में कांवड़ यात्रा के बीच इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। हुआ ये कि दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों का हुजूम चल रहा था। कांवड़ियों की भारी भीड़ थी और इसी बीच एक मुस्लिम का जनाजा कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में हाईवे पार करना बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन कांवड़ियों ने खुद आगे बढ़कर अपनी यात्रा रोक दी और जनाजे को रास्ता दिया। इस दौरान हजारों कांवड़िए शांतिपूर्वक सड़क पर रुक गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें कल के नगरी संभल में कांवड़ यात्रा की हैं, जहां एक अनोखी कांवड़ ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर ब्रजघाट होते हुए संभल पहुंचे शिव भक्तों की कांवड़ पर लगी तस्वीरें अब चर्चा का केंद्र बनी है। इस कांवड़ पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई की तस्वीर लगाई गई है। शिव भक्तों ने इस अनोखी कांवड़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसपी कृष्ण बिश्नोई को समर्पित बताया। खास बात यह रही कि संभल पहुंचने पर कांवड़ियों का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। कहीं फूल बरसाए गए तो कहीं भंडारे लगाकर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश दिखाई दिया। सर, हम बिल्कुल उनसे प्रभावित हैं सर, उनके कार्य से हमें बहुत अच्छा लगा सर। हम इनकी कांवड़ भी ला रहे हैं। दोनों की कांवड़ लाए? हाँ सर। ये हमारे शिव भक्त साल के साल जाते हैं, इस बार भी शिव भक्त गए हमारे। इस बार नया अनोखा हमें देखने को मिला कि हमारे के बिश्नोई साहब की तस्वीर लगी हुई है और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, अभी तक कोई इतना ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं बना, उनकी उसी में अब हमारे भक्त पूरे मतलब कहने का शिव जी का भक्त करने वाले जो हरिद्वार से और वहाँ से ला रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे यहाँ कार्य हो रहा है। हापुड़ से आई एक और तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्ति में श्रद्धालु डूबे नजर आए, जो बुलडोजर पर कांवड़ लेकर आते दिखे। बुलडोजर कांवड़ लेकर आ रहे श्रद्धालुओं का कहना था कि पहले साइकिल से कांवड़ लेकर आते थे तो बदमाश साइकिल छीन लेते थे, लेकिन अब बुलडोजर लेके आते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठाकर देख सके। ये कांवड़िए बुलडोजर से ब्रजघाट से हापुड़ तक जल लेकर जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सावन के मास में भक्ति के रंग में रंग गया है। शिव भक्त यहाँ से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। अनोखी अनोखी कांवड़ जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं। हम जनपद हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ से ब्रजघाट से जो है वो बुलडोजर कांवड़ आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुलडोजर कांवड़ जो है वो ब्रजघाट से सबली मंदिर हापुड़ जा रही है और जो शिव भक्त हैं वो बुलडोजर कांवड़ यहाँ से ला रहे हैं। बुलडोजर कांवड़ के साथ शिव भक्त हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी मनोकामना है और वो बुलडोजर कांवड़ क्यों लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बोले, मेरा नाम विमलेश शुक्ला है, गौशाला हापुड़ से आया हूँ। तो बोले आप बुलडोजर कांवड़ ला रहे हैं, क्या मनोकामना है और बुलडोजर कांवड़ क्यों ला रहे हैं? बोले 24 में आए थे तो हमने बाबा को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी को। अब इसको लाए 26 में तो जो है योगी बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे।
अच्छा, जो मनोकामना है आपकी जो योगी बाबा प्रधानमंत्री बने ऐसा है सर, विरोधी कहते हैं ना कि योगी बाबा का कोई परिवार नहीं, योगी बाबा क्या जाने, योगी बाबा का तो पूरा देश परिवार है। हम लोग साइकिल से कांवड़ लेने आते थे, बदमाश साइकिल छीन लेते थे हम लोगों की, आज हम बुलडोजर लेके आए, कोई उंगली लगा के दिखा आज के टाइम में छोटा छोटा बच्चा बेखौफ होकर घूम रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव जीरो, योगी बाबा हीरो। अब देखिए भगवान राम की नगरी अयोध्या का नजारा, जहां राम शिव के भक्त और शिव राम के भक्त हैं। राम नगरी अयोध्या भी दूसरे सोमवार पर बोल बम के नारों से गूंजती रही, जहां तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिवालयों में पहुंचने लगे। सरयू स्नान के बाद भक्तों ने प्राचीन नागेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मान्यता है कि नागेश्वर मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और देश की खुशहाली की कामना की। अभी नागेश्वर मंदिर दर्शन करने आए, जलाभिषेक करने आए, बढ़िया हो गया। नागेश्वर नाथ मंदिर पे चल रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। अभी कृपया आप हमें जाने दीजिए। बैरियर खुलने वाला बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल पर आने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रशासन भी बहुत बढ़िया है, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वहीं देहरादून में कांवड़ यात्रा के बीच सावन के पवित्र महीने में पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ नजर आई। सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर की प्राकृतिक गुफा में विराजमान शिवलिंग पर लगातार टपकती जलधारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र रही। कांवड़ हमारे यहाँ श्रावण मास में कहा गया है कि जलधारा शंकर अति प्रियम, भगवान शंकर को जल के धारा मात्र से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस समय में जो कांवड़ यात्रियों को शिव भक्तों का एक जज्बा है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, भाव से आए, मर्यादा से आए, परंपरा से आए, और जब आप जल लेके चलते हैं, जल अपने गंतव्य की ओर लेके जाते हैं, तो अपनी आचरण व्यवहार शुद्ध रखें, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन तो आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। मंदिर में आप जाएं, मंदिर की परंपरा को निभाएं। मंदिर में जो वहाँ के महापुरुष, वहाँ के पुजारी, वहाँ के महंतगण जो भी आपको बताते हैं उसका पालन करें, तभी आपका कल्याण होगा। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा भोले की नगरी काशी में भी भक्तों का सैलाब देर रात से ही देखा गया। दूसरा सोमवार होने के साथ साथ सोम प्रदोष का भी इस विशेष संयोग था, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहे। बड़ी संख्या में भक्त अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। और आज सावन के दूसरे सोमवार पर एक खास संयोग भी है। दरअसल आज प्रदोष भी है, तो सोम प्रदोष का एक खास संयोग भी आज जुड़ रहा है, जिससे लोगों की भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देखिए, दूर दूर से श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बलरामपुर। कब से खड़े हैं कतार में? अरे 2 बजे से लाइन लगाए हैं, 2 बजे से। आप देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह, हाथ में लोटा और दिल में बस बाबा के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के रात के 2 बजे से ये खड़े हैं, पर चेहरे पे कोई शिकन नहीं, वही उत्साह, वही उल्लास, क्योंकि बाबा की दर्शन की अभिलाषा है। तो जहां दर्शन के लिए लोग घंटों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं 2 लेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं कतार तरीके से। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। कितना छोटा बच्चा है ये 10 महीने का है। तो लेके कब से खड़े हैं आप? ये मुझे 5 बजे से लाइन में लगे हैं। 5 बजे से लाइन में लगे हैं, तो डर नहीं लगता छोटे बच्चे को लेकर? अब आए, पहली बार आए दर्शन करने, सोचे करा दे। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा काशी विश्वनाथ धाम भक्ति में नजर आया। श्रद्धालुओं का कहना था कि घंटों इंतजार के बाद बाबा के दर्शन मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? जी बिहार से आए हैं। कब से खड़े हैं कतार में? तकरीबन 2 बजे सर। 2 बजे रात के? हाँ जी। बच्ची को भी लेकर खड़े हैं? बिल्कुल सर। दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं सर। बाबा के दर्शन की अभिलाषा है, बस दर्शन हो जाए कैसे भी।
हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग खड़े हैं। तो ये जो आस्था का रंग है, ये जो अपने आराध्य के प्रति अपना अकाट्य प्रेम है, वो दिखाई देता है किस तरह से लोग यहाँ पर अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हैं और हाथों में गंगा जल लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव का उद्घोष काशी नगरी में सुनाई दे रहा है हर जगह से। और मान्यता है कि सावन के महीने में जलाभिषेक से रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है और ये सिलसिला अब इसी तरीके से सावन महीने भर जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।